कैसे हो सब लोग? और कैसे लग रहा है आज माहौल? मतलब मैं बताऊं, यहाँ अभी हवन की समाप्ति हुई। हम पहले बुधवार, जिनको पता नहीं उनके लिए जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ जो भारत माता का मंदिर है जहाँ हम लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ आज हवन और पवित्र हवन था आज। तो आज का यहाँ का माहौल भी डिवाइन हो गया है। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ ये, कि हम लोग हर बुधवार यहाँ मिलते हैं, क्योंकि मुझे मैसेज भी आए बोलते सर कैसा असता काय असता। तो हम लोग हर बुधवार मिलते हैं। जो ऑनलाइन में जुड़ते हैं, अभी नए नए जो आए हैं ना उनको। और हमने अप्रैल से संत ज्ञानेश्वर ने लिखी हुई ज्ञानेश्वरी का हम लोग यहाँ पारायण करते हैं, या फिर उनके बारे में बताते हैं, जैसे हमें गुरु ने बताया, श्री शशिकांत खामकर सर ने। तो आप सबका जोरदार स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाई, फिर स्वागत का माहौल बजेगा ना। हाँ, और तालियां ऐसी बजनी चाहिए ना कि आईपीएल हम लोग नहीं जीता है। हाँ देखिए, यहाँ भी पूरी टीम खड़ी है, पूरा स्टेडियम हाउसफुल है। बहुत बढ़िया है। हाँ, तो बात चल रही थी आज के संस्करण की। तो हम लोग अप्रैल से लेके आज तक जो संस्करण संस्करण कहते थे हम, अभी क्या है कि जैसे जैसे आगे हम लोग जा रहे हैं, वैसे वैसे सुनने भी बहुत लोग लगे हैं, मिलने बहुत लगे हैं, और जानकारी देने भी बहुत लगे हैं। और जानकारी ऐसे ऐसे मिलती है कि शुरू करूंगा मैं संस्करण, लेकिन हो क्या रहा है ये बता रहा हूं। आपकी ज्यादा नहीं, 2 मिनट लूंगा इसके लिए, कि आंसर ज्यादा देने पड़ रहे हैं कि हे असं कसं, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। तो उसके लिए फिर पढ़ाई जरूरत है, और पढ़ाई फिर संप्रदाय की करनी पड़ती है। वारकरी संप्रदाय है, फिर ज्ञानेश्वर माऊली, तुकाराम महाराज, सब है। पहले हम लोग हमारी तरह से पढ़ाई करते थे, लेकिन अभी बीच में बहुत से प्रवासी ऐसे मिलने लगे हैं कि वो बोलते सर ये क्या है, फिर अभी ये क्या ढूंढने के लिए और दोनों को मिलना पड़ता है फिर, या फिर देखना पड़ता है। तो जब इसमें मजा ये है कि अच्छी बात ये है कि हम लोग अपडेट भी होते हैं और अपग्रेड भी होते हैं, और ये अच्छी बात है। क्योंकि स्कूल के बाद में मुझे लगता नहीं कॉलेज में हम लोग अपडेट हुए हैं अपने। मतलब लेक्चर ने बहुत प्रयास किया अपडेट करने के लिए कि आप इम्प्रोवाइज करो आपके लिए, लेकिन समाज ने बहुत सिखाया। हाँ, डे सेलिब्रेशन हो गया, फिर वो सब। तो तात्पर्य ये है कि ये संस्करण जो हम लोग ने शुरू किया, तो उसे नाम दिया है ना कि आपके माता पिता का ये पुण्य है, आपके पुरखों की ये पुण्याई है कि आपके रहते हुए आपके जीवन में ज्ञानेश्वरी का पारायण आप लोग कर रहे हो। ज्ञानेश्वरी का ये जो सेशन है आप लोग सुन रहे हो, ज्ञानेश्वरी का ये संस्करण आप पेश कर रहे हो। और उससे भी आगे जाके मुझे बोला गया कि ये तेरा भाग्य है, तुझे पुण्य मिला है कि तू ये सेवा कर रहा है। अब जब ये बात निकली सेवा कर रहा है, तो फिर सेवा ये होती है कि भाव होना चाहिए सेवा में, और सेवा का भाव होता है समर्पित भाव होना चाहिए। हम लोग प्रचलित भाषा में सेशन या फिर संस्करण बोलते थे, लेकिन जब सेवा का भाव आएगा कि सेवा है ये, कि ये सेवा ही है। अब सेवा कौन सी होती है? मेरी सेवा यहां खड़े होके बताने की है, यानी कि मैं हो गया वक्ता। और सबसे बड़ी सेवा है आपकी है कि आप हो गए श्रोता। श्रोता की सेवा बहुत बड़ी होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आध्यात्म में, पारायण में, और जहां जाओगे आपको पता चलेगा। सेवा कौन सी बड़ी होती है? श्रोता की, जो सुनते हैं। क्योंकि ज्ञान अर्जन तो किया है, लेकिन बताया किसको? माऊली ने भी वही किया ना, ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन बताया श्रोता को ज्ञानेश्वरी में बहुत बड़ा स्थान। उसमें भी उन्होंने बातें कही है, जैसे इंद्रियों की बातें कही। श्रोता एक मुख से ही बात करता है। श्रोता है, सॉरी, जो वक्ता है ना, वो एक मुख से ही बात करता है। मुख एक है, लेकिन श्रोता है वो। इसलिए श्रोता श्रेष्ठ है, क्योंकि वो, जैसे प्रसाद होता है ना, प्रसाद हम लोग क्या करते हैं? प्रसाद क्या करते हैं हम लोग? हाँ बोलिए, बोलेगे तो फिर
हाँ, तो श्रोता ग्रहण, तो ये भी प्रसाद है, ये सेवा है आपकी। आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए, सेवा हो। और ये अवसर मिला है हमें, और देखो गुरु ने भी कितना अच्छा अवसर दिया है कि हमें ये सेवा करने का मौका मिला है, और आपको ये सेवा करने का मौका मिला है। और हम लोग जल्द ही मावली की सेवा करने जा रहे हैं वारी में, है ना। तो सेवा ही है, सेवा का फल। अब आते हैं सेशन पे या फिर संस्करण पे, जो कि सेवा है। क्या दिया है सेवा का फल? सेवा का फल शबरी मांग रही थी, है ना। जैसे अब कौन सा अध्याय शुरू है? चौथा अध्याय शुरू है। चौथा अध्याय का नाम क्या है? चौथे अध्याय का नाम क्या है? हाँ, कर्म। कर्म माझा। अच्छा, टास्क दे दूं फिर? अच्छा ठीक है, चलो। ये अच्छा है, ये चौथे अध्याय का नाम आपके लिए टास्क है। ये सेशन खत्म होने के बाद बताइए, या फिर ऑनलाइन है ना, वो बताइए चौथे सेशन का नाम क्या है। ये अच्छी बात है, चलो। तो बात आती है जो चौथे अध्याय में भी बताई हुई है, भ्रम की, है ना। हाँ, भ्रम की बात है, जो उसे मालूम है लेकिन हमें मालूम नहीं। भ्रम के बारे में जब ज्ञान अर्जित करना शुरू किया तो पता चला, और ये अच्छी बात है, पता चला कि हम सब लोग भ्रम में ही जी रहे हैं। यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, मुझे देख रहा है वो हर एक व्यक्ति भ्रम में जी रहा है। इस पे आपकी राय क्या है? भ्रम, भ्रम कौन से होते हैं? जैसे मावली ने बहुत अच्छा कहा है, फिर या फिर कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे बातें भ्रम के बारे में बताई है। भ्रम ही था ना अर्जुन को, अर्जुन को भ्रम था, या फिर दुर्योधन को भ्रम था। कृष्ण भगवान के पास जब अर्जुन और दुर्योधन गए, क्या मांगने गए थे, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको सब मालूम है, हम तो सिर्फ निमित्त है सेवा करने के लिए। मराठीत बोलतो ना, आम्ही फक्त उजळणी घेतोय, रिव्हिजन कर रहे हैं बस। क्या मांगने गए थे? हाँ, दुर्योधन ने क्या मांगा? नारायणी सेना। और किस भ्रम में गया फिर? दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी ना, और अर्जुन ने क्या मांगा? नारायण को ही मांग लिया। फिर अर्जुन को क्या सुनना पड़ा? हाँ, भगवत गीता सुननी पड़ी, बराबर है। वो मजबूरी नहीं थी, लेकिन मजबूरी नहीं थी। नारायणी सेना मांगने के बाद दुर्योधन इस भ्रम में रहा कि अब सब कुछ है मेरे पास, है ना। अब सब कुछ है मेरे पास, माखन सारा ले गए, छाछ बची तेरे पास, है ना, ऐसे बोले अर्जुन। नारायणी सेना मिलने के बाद फिर अर्जुन ने क्या बोला था? दास नहीं रहेगा उदास, माखन का मैं क्या करूं, माखन चोर है मेरे पास, है ना? भ्रम है ना, भ्रम। हम लोग मराठी में भी बोलते हैं ना, कुठल्या भ्रमात जगतोयस, हम लोग बोलते हैं ना, अरे कुठल्या भ्रमात आहात, आणि कुठल्या भ्रमाच्या प्रेमात आहात। ऐसा कौन सा भ्रम है आपको कि जो आपको जो देखना है वो दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा कौन सा भ्रम है? ये आप ढूंढो। भ्रम है ना, भ्रम। भ्रमाचा काय म्हणतो त्याला? बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग, रिवीजन बहुत अच्छा जा रहा है। भ्रमाचा भोपळा ऑनलाइन में भी बोलने का सब क्या है ना, यहाँ क्विक रिस्पॉन्स होने की वजह से ना, अभी मैं अकेला होता तो बात अलग है, बराबर है। मेरे से भी यहाँ गुणी लोग बैठे हैं जो पहले अध्ययन कर चुके हैं। मैं बस यहाँ जैसे प्रीलिम्स के लिए पहले, एग्जाम के पहले जो होता ना, उसके लिए मैं जो मुझे बुलाया गया वो बात करता हूँ बस। भ्रम, भ्रम जानने से पहले ना, भ्रम टूटने के लिए ना भगवान की प्राप्ति जरूरी है। और ये सेशन शुरू होते होते ना, सर ने भी एक रिकमेंडेशन की थी कि एक मूवी थी, कौन सी मराठी मूवी आई थी ना, मुक्ताई, कौन सी थी? ज्ञानेश्वरांची मुक्ताई, ये मूवी आई थी।
उसमें बहुत अच्छे जो माऊली के बारे में, उनके घर के बारे में, उस माहौल के बारे में बहुत अच्छे बातें बताई थी। और मैं आज आपको ना एक रिकमेंड करने वाला हूं। एक शो है जो कि मैं मुझसे अच्छा, आप एक क्लिप देखिए। वृषाली मैडम नमस्कार। वो भी भ्रम में है कि मुझे यहां बिठाया किस लिए। आपको पता नहीं चलेगा, ये मेरे इर्द गिर्द जो है ना, मेरी नारायणी सेना है यहाँ। मौका मिले तो आप देखना। तो हम लोग देखते हैं एक क्लिप जो ऑनलाइन दिखेगी। क्लिप है, अच्छा ओके, स्टार्ट कीजिए। तो रिकमेंडेशन कर रहा हूं मैं मुझसे अच्छा जिन्होंने ये प्रमोशन किया ना, उनसे ही सुनते हैं हम लोग। प्राजक्त देशमुख का देव बावड़ी म्यूजिकल प्ले है। कहानी क्या है, दो औरत है, एक तुकाराम की बीवी है, संत तुकाराम की बीवी है, और एक भगवान विट्ठल की बीवी है। संत तुकाराम की बीवी पेट से है, और भगवान को पता है कि मेरा जो भक्त है तुकाराम, वो तो यार जंगल जंगल भटक रहा है मेरी तलाश में, इसकी देखभाल कौन करेगा। तो अपनी बीवी को भेजती है इसकी देखभाल करने के लिए। तो विट्ठल की बीवी आती है और तुकाराम की बीवी आती है, और फिर दोनों मिलते हैं, किसी को पता नहीं है किसकी भी है। और जो दो औरतें अपने पतियों के बारे में जो बात करती है, अरे मैं क्या बताऊं आपको, तो मैं अमेजिंग म्यूजिकल। ऐसा म्यूजिकल कि एंड में कर्टन कॉल में उनको डेमो देना पड़ता है कि भैया रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव सिंगिंग है। खतरनाक खतरनाक, मराठी लोग बहुत आगे। मौका मिले तो आप देखना, प्राजक्त देशमुख का देव बावड़ी। थैंक यू। ये जो शो है मराठी नाटक आहे, संगीत नाटक है, देव बावड़ी, संगीत देव बावड़ी। पुंडलिका भेटी परब्रह्म आलेगा, मतलब हम लोग जब बोलते ना यदा यदा ही धर्मस्य, जैसे ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ट धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 28 विठेवरी उभा। जब संभवामि युगे युगे होता है ना, तो वो है, इसमें भी वही बताया है। अगर आपकी भावना अच्छी हो ना, भाव हो ना आपके, समर्पित भाव, वो जो सेवा है ना, तुकाराम महाराज जी की जो पत्नी है, उनके लिए विट्ठल अपनी पत्नी को भेजता है उनको। और देखो मैं रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड। उसके पूरे शो हाउसफुल है, 12 के 12 शो हाउसफुल है आज भी। संगीत देव बावड़ी। और समझ में आएगा आपको, परेश रावल को अगर समझ में आ सकता है मराठी, तो भाव समझो बस। वो देखो और मुझे फोन करो पहले कि सर मैं देख और क्या है आपका रिप्लाई। संगीत देव बावड़ी। तो भगवान, भ्रम तोड़ने के लिए भगवान चाहिए, भ्रम तोड़ने के लिए भगवान चाहिए, लेकिन भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं है। वो भ्रम तोड़ने के लिए भगवान प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए समर्पित भाव होना चाहिए, उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और भगवान मतलब क्या? भगवान इज अ पासवर्ड। भगवान ये नाम है ना, ये पासवर्ड है, अपने जीवन का पासवर्ड है। क्या क्या नाम आते हैं भगवान में? भ, ग, वा, आ, न। कितने अक्षर हो गए? भ यानी भूमि, भारत माता। ये सुनो, मैं ठीक से सुनो, आप चाहे तो लिख लो। भ यानी भारत माता। समर्पित भाव से आज अगर आप अपने देश के प्रति, भारत माता के प्रति, आपके घर में जो आपकी भारत माता, आपकी माँ, आपके पिता, आपके गुरु, ये संत लोग, देवभूमि, संतों की भूमि, इसके प्रति आपका समर्पित भाव होना चाहिए, तो सब साध्य है, तो दिशा है आपके लिए। दूसरा आता है ग यानी गगन, आकाश। इच्छा ऐसे होनी चाहिए ना, वो आकाश हो जाए। पत्थर तो दिल से उठाओ यार, वो होनी चाहिए। वो हर एक के लिए होनी चाहिए, और समाज के लिए होनी चाहिए, अपने लिए जैसे होनी चाहिए ना, वैसे सबके लिए होनी चाहिए। स्काई नेवर। दूसरा, तीसरा वर्ड आता है वो यानी वायु। मन वायु से भी तेज है ना। इंद्रियों के बारे में जब बताया था, वो काबू में होना चाहिए, उसके लिए वायु का प्रमाण है, वायु। बाद में आता है आ यानी अग्नि। कभी भी अपनी
जो समर्पण है, श्रद्धा है और संकल्प है, वो अग्नि के रूप में होना चाहिए, कभी बुझना नहीं चाहिए, तब वो चिरायु होता है। ये पासवर्ड बोल रहा हूं मैं जीवन का। जब को भ्रम को तोड़ना है तो भगवान का नाम है पासवर्ड। और लास्ट में आता है न, यानी नीर, पानी। पानी की तरह रहो, शांत रहो, समर्पित रहो। लेकिन अगर वक्त आए तो ऐसे खोलो, ऐसे खोलो, यदा यदा ही धर्मस्य, तब आपको आना पड़ेगा, तब वो आएगा आपके पास। तो ये पासवर्ड है भगवान। अगर आपको प्राप्त करना है, जो भ्रम को तोड़ना है, तो भगवान की प्राप्ति होनी, भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये पासवर्ड है। लेकिन भगवान को प्राप्त करना है, पासवर्ड मालूम है आपको, तो उसके लिए चाहिए ध्यान, और ध्यान लगाने के लिए चाहिए ज्ञान, ध्यान लगाने के लिए चाहिए ज्ञान। और जब तक ध्यान से, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक ध्यान से आप हटोगे नहीं, तब तक ध्यान लगेगा नहीं। आज जो भी कुछ लेके यहां आए हो ना, उससे हट जाओ तो ध्यान लगेगा, तब वो ईश्वरी साक्षात्कार होगा, तब वो भगवान प्राप्त होगा, तब वो भ्रम निकल जाएगा। भ्रम से निकलना है तो भगवान की प्राप्ति जरूरी है। भगवान की प्राप्ति जरूरी है तो समर्पित भाव जरूरी है। समर्पित भाव चाहिए तो ध्यान लगाना जरूरी है। ध्यान लगाना है तो ध्यान से हट जाओ। अच्छी बातों के लिए बोल रहा हूं, जो ध्यान है हट जाएगा तो ध्यान लगेगा। ध्यान में आया? हेलो, आर यू विथ मी? क्या बात है। ये बातें हैं। प्राप्त सब कुछ है, प्राप्त सब कुछ है, लेकिन प्राप्त को भी पर्याप्त करने के लिए आपको इंद्रियों का कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होना ही चाहिए। फिर वो छोटा बच्चा हो, वो हमें सिखाता है कि अब आपको चुप बैठना है, अब मेरी बारी है बोलने की। हाँ, संकेतों का पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? फिर यहां खड़ा होके मतलब क्या? सब मैं लेके आया हूं 12 पन्नों का आपको सुनाने के लिए, लेकिन 2 पन्ने में अगर खत्म हो रहा है तो संकेत है ये। हाँ, सगळं संकेत है, पाळलं तर। मानो या ना? तो अगर मैं ऐसा मानता हूं कि आज का संस्करण मैंने जो आपको बताया कि जिसमें भ्रम और भगवान कैसे प्राप्त करना है, ये मेडिटेशन में कैसे प्राप्त करना है, मैंने आपको वो बताया। और उसके लिए सुंदर 20 मिनट का वो मेडिटेशन सॉन्ग बनाया है, जिसको हम लोग ध्यान लगा के ध्यान से सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। जब वो विठ्ठल 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 नाम आता है, ज्ञानेश्वर 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 नाम आता है, जब ये नाम आते हैं ना, तब अपने वाइब्रेशन चेक करना, आपके हार्ट बीट्स चेक करना। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, उनको विनती है मेरी, आपको अगर ध्यान से बैठना नहीं आता ना, तो ध्यान लगा के गाना तो सुनिए। जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं ना, जरूरत नहीं है आपको खड़े होकर मेडिटेशन करने की। ड्राइविंग करते करते गाना सुनिए, जो मेडिटेशन सॉन्ग है ना, वो सुनिए आप। फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन है, माहौल चेंज हो जाएगा। आप कनेक्ट हो जाओगे भगवान से, विठ्ठल से, पांडुरंग से, या फिर आप जिनको मानते हो ना, उनसे अगर कनेक्ट होना है ना, तो ये सॉन्ग आपको कुछ देर में उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। और ये भ्रम नहीं है, वहम भी नहीं है, ये आपकी जागृति है। अगर आप मेडिटेशन में समर्पित भाव से अगर वो सुन रहे हो, क्योंकि मैंने वही कहा, श्रोता है ना वही श्रेष्ठ है, वक्ता नहीं। तो आप श्रोता है क्योंकि आप ग्रहण करते हो। तो आज ग्रहण क्या करना है? तो ये सॉन्ग के जो बोल है, शब्द है, उसकी जो लय है, उसकी जो ताल है, एक एक बिट है ना, वो सुननी है आपको और ग्रहण करनी है। तो ठीक है, हम लोग मेडिटेशन करने से पहले हम लोग उस विठ्ठल का नाम स्मरण करेंगे। हर एक ऑनलाइन में जो बैठा है, यहां जो बैठा है, हर एक जो
ईश्वर निष्ठांची मांडियाळे, आम्ही जो म्हणतो ना, यहाँ जो बैठे हैं, ईश्वर निष्ठांची मांडियाळे, इसके बारे में भी बात करूंगे वर्ड पे आगे जाके। तो जो ये बैठे हैं ना, उनको और आपको विठ्ठल विठ्ठल नाम स्मरण करना है। हम लोग वो शुरू करते हैं, आप सब लोग मेरे साथ नामस्मरण बोल के करना है और उसका वाइब्रेशन चेक करेंगे। फिर ये धुन लेके, ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपके कानों में आपको गूंज सुनाई देगी, और ये गूंज सुनने के बाद हम लोग फिर 20 मिनट के मेडिटेशन में जाएंगे और फिर उसका एक्सपीरियंस लेंगे। ठीक है, रेडी है सब लोग? चलो, बोला पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकार, पंढरीनाथ भगवान की जय। विठ्ठल 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 विठ्ठल। बोला पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगतगुरु तुकाराम महाराज की, सब संतन की और आज के आनंद की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसे लगा?